हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है। सो अवर टुडेज टॉपिक इज 9th स्टैंडर्ड साइंस 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका नाम सुनते ही डर जाते। करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर अभी 440 वोल्ट का झटका लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तुमने कभी सोचा है हाउ द करंट फ्लोज, हाउ इलेक्ट्रिसिटी कम्स इन योर हाउस? कभी सोचा है? आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच इट फुल। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड अ वीडियो। सो अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का फ्लो, वो कैसे होता है हम लोग देखते हैं। पहले अब मैं तुम लोग के लिए क्वेश्चन है। ये दो इमेजेस है। पहला इमेज में वाटरफॉल है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है हाउ वाटर फ्लोस, और सेकंड क्वेश्चन है हाउ हीट फ्लोस। वाटर किस तरह फ्लो कर रहा है और हीट किस तरह फ्लो करती है। सो वाटर, आई विल गिव यू द आंसर। द हाउ वाटर फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन हाइट, हीट फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। वैसे ही आई विल आस्क यू द क्वेश्चन हाउ करंट फ्लोज। So the answer would be due to the difference in charges. चार्जेस के बीच में डिफरेंस होता है, उसके वजह से करंट फ्लो करता है। सो वाटर फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन हाइट, हीट फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। सो दैट वे ओनली करंट फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन चार्जेस। ओके, अब ये जो डिफरेंस होता है चार्जेस के बीच में, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मतलब ताकत, ताकत का डिफरेंस। The amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B is called the electric potential difference between the two points. जो work done होता है, जो work करते हैं, वो होते हैं electrons. एक potential difference is the between two ends of a wire. दो end होते हैं ना वायर के, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है टू एंड्स के बीच में, और वो से होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसमें द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज द फ्लो ऑफ करंट। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कि मैंने एक फोटो दिया है यहाँ पर, जिसमें वायर्स है। तो ये हर एक वायर को अटैच करने कर इलेक्ट्रिसिटी से अटैच करने के बाद, इनके जो दो एंड्स होते हैं वायर के, उन दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, एवरी वायर हैज सम पोटेंशियल डिफरेंस। और तुम लोगों ने सुना ही होगा कि बोलते 440 वोल्ट का झटका लगा। सो वैसे ही ये ऐसा क्यों बोलते पता है? क्योंकि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज 440 वोल्ट्स। इंडिया में बहुत यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। Okay, capital V is the potential difference. V is equals to W upon Q, work upon charges. So potential difference का formula है work upon charges. So work done by the charges is the potential difference. That's why the formula is potential difference, and V is equals to work W upon charges Q. Potential difference is measured by using a voltmeter. How it is measured? By using a voltmeter. The unit of potential difference in SI system is volt. So उसका unit volt है, इसलिए उसे measure किया जाता है voltmeter से. Okay? Remember it, the units. That is very important. Charges. अब हम लोग charges देखने वाले. The charges are denoted by capital Q. चार्जेस डिनोट होते हैं कैपिटल क्यू। सो चार्जेस का यूनिट है कोलम्ब इन दिस एसआई सिस्टम। डोंट मेक डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ इट, इट्स यूनिट इज कोलम्ब। ओके, और चार्जेस is the charge of one electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb.
So how much this is the charge, exact charge of one electron? So we have learned about चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस. चार्जेस क्या होते हैं? द फ्लो हो, एक चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, उसे चार्ज बोलते हैं. चार्जेस के बारे में तुम सभी को पता ही होगा, यू हैव बीन लर्नड इन केमिस्ट्री. सो द चार्जेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू. The unit of charge in SI system is coulomb. The charge of one electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Remember this. करंट के बारे में अब पढ़ते हैं. जैसे कि नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से मेन टॉपिक आ जाता है करंट. इससे पहले थोड़ा जानते कि करंट क्या होता है. एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर. सो जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, एक वायर के बीच में, कंडक्टर इधर वायर है, सो एक वायर के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. कैसे होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करते हैं वायर में, तो उसे बोलते हैं द फ्लो ऑफ करंट. Quantitatively, current is denoted by I, is defined as the charge passing through a conductor in unit time. So जो चार्ज पास होता है कंडक्टर के थ्रू इन यूनिट टाइम मीन्स कोई भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 1 ईयर या 1 मिनट, कुछ भी हो सकता है. सो is defined as the charge passing through a conductor in unit time as the current. Current is denoted by capital I. The unit of current in SI system is ampere. A. Current is equals to Q upon T, that is charge upon time. So that's why it is defined as the charge passing through a conductor in unit time, that is the Q upon T, that is charge upon time. So current का formula charge upon time. Current का formula charge upon time. Current is denoted by capital I. The unit of current in SI system is ampere. Ampere. And current is measured using ampere meter. Okay, remember this. 1 ampere, how the 1 ampere is defined, I will tell you. 1 ampere current is said to flow in a conductor if 1 coulomb charge flows through it every second. So that way only it is defined, like current was defined. 1 ampere current is said to flow in a conductor if 1 coulomb charge flows through it. Okay, 1 एम्पियर इस करंट इस कब बोलते हैं फ्लो, कभी होता है जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है एट एवरी सेकेंड. आई हैव गिवन 1 A, that is 1 ampere is equals to 1 coulomb upon 1 second. अब मैं आपको एक सम करवा लेता हूँ. एक सम करते हैं, जो हमने इतना करंट के बारे में सीखा है. एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 15 कोलम passes through a cross section of a wire in 1 minute. Find current through the wire. तो इसका इस तरह सोल्यूशन होगा. Q, that is charge, is equals to 15 कोलम. टाइम इज 1 minute, that is 60 seconds. हम लोग को सेकेंड्स में चाहिए होगा टाइम, और हमें फाइंड आउट करना है करंट I. So I is equals to Q upon T. So I is equals to चार्ज था 15 और टाइम था 1 minute जो होता है 60 seconds. तो 15 upon 60. 15 4 are 60. So 1 upon 4. So how much is the current? Current is 1 upon 4, that is 0.25 ampere. So अभी इससे आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा करंट के बारे में. अब हम लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये. एक रेजिस्टेंस के बारे में जानना है आपको. अब मैंने एक 2 बॉटल्स का दिया है, इमेजेस दिया है, मैंने एक एग्जांपल लिया है. अब दोनों समझ लो कि दोनों बॉटल्स फुल है, पानी से फुल भरी हुई है ऊपर तक. अब अगर मैं दोनों को खाली करना है, मैं दोनों को उल्टा करके नीचे फेंकूं, पानी निकालना है मुझे उनमें से, तो किस में से सबसे पहले पानी निकल जाएगा? अब देख के बताओ कि दोनों में से किस में से सबसे पहले पानी निकल जाएगा. सो इन दोनों में से जो सेकंड इमेज है, यानी कि जिसका बड़ा गैप है, पानी निकलने की ज़्यादा जगह है, उसमें से पानी जल्दी निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि पहले वाले बॉटल में, पहले फर्स्ट इमेज वाली बॉटल में
बहुत छोटी स्पेस है पानी के लिए फ्लो जाने के लिए, लेकिन दूसरे वाले बॉटल में उससे कंपैरेटिवली बड़ी है थोड़ी। सो वो जल्दी निकलेगा पानी उसमें से, और पानी उसमें से जल्दी फ्लो करके वो बॉटल सबसे पहले खाली होगी। सो यही है रेजिस्टेंस। एक फ्लो करना जितना बड़ा उसके लिए गैप होगा, फ्लो पाथ हो जितना बड़ा उसका पाथ, उतना अच्छा उसका फ्लो, और उतना ही कम रेजिस्टेंस। और जितना पतला उसका पाथ, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट, और उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। इसी तरह रेजिस्टेंस होता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द एंड एट लोअर पोटेंशियल टू द एंड एट हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर जाते हैं, हायर से लोअर नहीं जाते। ओके, एंड रिमेंबर इट, इलेक्ट्रॉन्स का उल्टा होता है, क्योंकि वो लोअर से हायर जाते हैं, हायर से लो नहीं होता। ओके, so when potential difference is applied between the two ends of the conductor, the electrons start moving from the lower potential to the higher potential. This directional motion of the electrons causes the flow of current. ये directional motion उनका जो lower potential से higher potential तक होता है, उसकी वजह से flow of current होता है। Moving electrons strike the atoms and ions. एटम्स और आयंस क्या होते हैं मैं पहले बता देता हूँ। एटम्स के बारे में समझ में सबको पता ही होता है। एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एन एटम। ओके, सो वो एटम आयन कब बनता है, जब दो एटम्स हम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स के आजू बाजू ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। सो दो एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन लेता है। सो अब दोनों एटम नहीं है, अब वो आयन बन जाते हैं। देने और लेने के बाद वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो देते और लेते क्यों है, क्योंकि उनको स्टेट ऑफ ऑक्टेट लेना है, ऑक्टेट स्टेट लेना है। ऑक्टेट लॉ के हिसाब से एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए। सो जिसके पास ज़्यादा होंगे वो उसे दे देगा, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन NaCl। सो Na देता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा होता है, वो देता है ताकि उसे एक स्टेबल स्टेट मिल जाए। और क्लोरीन लेता है क्योंकि उसके पास एक कम होता है, उसके पास 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा होता है। सो वो देने और लेने के बाद वो लोग एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और वो एटम्स नहीं रहते, वो आयंस बन जाते हैं। So the moving electrons strike the atoms and ions which live along their path. Such collisions cause hindrance. Hindrance मतलब टकराएगा तो मतलब not instability to the flow of electrons and oppose the current. So उसको करंट को अपोज करते हो। This hindrance is called the resistance of the conductor. तो जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक फ्लो कर रहे होते हैं, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में से निकल के जा रहे होते हैं। वो अपने एटम से नहीं टकराते, वो दूसरे एटम से टकरा जाते हैं। बीच में जो होते हैं एटम्स और आयंस, उनसे वो टकराते हैं। सो वो टकराने के कारण एक हिंड्रेंस यानी कि एक अनस्टेबिलिटी हो जाती है फॉर्म वायर के बीच में, वो फ्लो में, और वो करंट का फ्लो अपोज होता है, अपोज हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है। सो वो उनके बीच के ऑब्स्टेकल्स होते हैं एटम्स और आयंस, उसके वजह से करंट फ्लो स्लोली होता है। सो ये जो हिंड्रेंस, ये जो अपोजिशन होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्ट। जितना पतला वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो क्योंकि उतना ही छोटा पाथ होगा ना, और जितना बड़ा होगा वायर तो उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वायर तो इलेक्ट्रॉन साइड में से निकल सकते हैं और ज़्यादा टकराएंगे नहीं। सो जितना पतला वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना बड़ा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। हमेशा रेजिस्टेंस कम ही होना चाहिए, वरना वायर्स बहुत बार गर्म भी हो जाते हैं ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। मैंने कुछ इमेजेस दिए। रेजिस्टेंस का यूनिट इन ऐसे सिस्टम इज ओम। वो जो हेडफोन जैसा इमेज है ना, वो ओम का सिंबल है। ओम क्यों है वो मैं तुम्हें बताता हूँ आगे।
सो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया है फर्स्ट इमेज में, उसकी वजह से ही करंट का फ्लो होता है, और उनके बीच में ही, उस फ्लो के बीच में ही आता है एक एक इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस बीच में आते हैं, और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस एक इस तरह की ऑब्जेक्ट है जिसे कंट्रोल करते हैं, उसे रेजिस्टर बोलते हैं, जिससे रेजिस्टेंस कंट्रोल हो सकता है। सो उसका भी इमेज दिया है मैंने। अब हम लोग देंगे ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट है, डोंट think anything else. So the relationship between the current flowing through a wire I and the potential difference across its ends V can be obtained from the law that was given by the German scientist George Simon Ohm. So एक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया है जिससे करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर और एक पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स, उसके बीच दो एंड्स के बीच में, उसे ऑब्टेन करने के लिए एक लॉ है। चलो देख लॉ, वो लॉ क्या है वो देखते हैं। इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बी बिटवीन इट्स टू एंड्स। सो अगर फिजिकल स्टेट ऑफ अ conductor, the physical state of a conductor means its length, area of cross section, temperature and the material it is made up of. ओके, सो द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर कांस्टेंट है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। तो करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट इस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। सो बिटवीन इट्स टू एंड्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। दिस इज द ओम्स लॉ। डेरिवेशन देखते हैं। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अब ये प्रोपोर्शनल की साइन निकाल कर हम लोग उसके जगह पे के, दैट इज द के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसे डालते हैं। ये तुमने सीखा होगा मैथमेटिक्स में लोअर स्टैंडर्ड्स में। सो आई इज इक्वल्स टू के वी। सो अभी के को उस साइड लेके जाएंगे तो आई अपॉन के इज इक्वल्स टू वी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर के मल्टीप्लिकेशन में, तो उस साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ये स्टेप तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा, ये मैंने तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। आई अपॉन के इज इक्वल्स टू वी। सो अब हम लोग आई अपॉन के को एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। आई इंटू वन अपॉन के, वही हुआ आई अपॉन के इज इक्वल्स टू आई इंटू वन अपॉन के। अगर हम लोग वन अपॉन के लिखेंगे ना फिर भी वही होगा, क्योंकि आई इंटू वन इज इक्वल्स टू आई अपॉन के हो जाएगा। तो इसलिए हमने उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा, आई इंटू वन अपॉन के इज इक्वल्स टू वी। अब वन अपॉन के होता है आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। so what is 1 upon k? 1 upon k is the resistance of the conductor. So I into r is equals to v. I into r is equals to v. So hence we can get a formula that potential difference is equals to current into resistance, or resistance is equals to potential difference upon current. सो ये था ओम्स लॉ। हमें इसमें दो फॉर्मूला मिल गए, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर here only. Please like and subscribe my channel, and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video, and also share the video with your friends. Any doubts, put in the comment.